अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त कोयटा शहर में कई सालों बाद ज़बरदस्त किस्म की बर्फबारी हो रही है। हर तरफ सफ़ेदी छा गई है, सड़कों पर सफ़ेदी है, बर्फ़ गिर रही है। अभी मैं जब आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, कोयटा शहर में इस वक्त भी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हो रही है और इस बर्फ़बारी के बाद मुश्किलात में शहरियों के यहाँ इजाफा हो गया है। वहीं पर ही सर्दी की शिद्दत में शदीद किस्म का इजाफा हुआ है। ना सिर्फ कोयटा, पाकिस्तान के दीगर इलाके भी इस मौसमी निज़ाम से मुतासिर हैं। कोयटा में होने वाली इस बर्फबारी के असरात कराची के शहरी भी महसूस कर सकेंगे। कैसे? अभी कुछ ही घंटों में कराची शहर में इसके असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे, पर किस तरीके से, मैं इस वीडियो में आपको आगाह करने जा रही हूँ। कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं, आने वाले कुछ दिनों के लिए ये अलर्ट जारी किए गए हैं। शदीद मौसमी सूरत हाल रह सकती है। क्या कोई एक और मौसमी सिलसिला पाकिस्तान का रुख कर सकता है? क्या कराची में भी मजीद सर्दी की जो लहर है उसमें इजाफा हो सकता है या फिर कमी आ सकती है? बारिशों के कितने इम्कानात मौजूद हैं? तमाम तर सूरत हाल पर बात करूंगी आप लोगों से। नाम है मेरा आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर देखने वाले खैरियत से होंगे। कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मौसम की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में, आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बता सकते हैं। जो इस वक्त सर्दी की एक लहर कराची शहर में महसूस की जा रही है, ये सर्दी की लहर आइंदा आने वाले कुछ घंटों में किस सूरत हाल में तब्दील हो सकती है, इस पर बात करने से पहले ज़रा चलते हैं कोयटा, जहां पर कई सालों बाद ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ पड़ रही है और शहर में कोयटा बर्फ़बारी का राज है। कोयटा शहर के कुछ मनाजिर आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये कोयटा के हैं, जहां पर एक ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और मगरबी हवाओं के सिलसिले के बायस ही कोयटा में हम देख रहे थे कल रात को भी जो कोयटा में हल्की बर्फबारी हुई शहर में, और आज तेज़ बर्फबारी हो रही है। बेशतर मकामात पर शदीद बर्फबारी की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। सड़कों पर हर तरफ बर्फ़ है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है और शहरियों को सख्त परेशानी का भी सामना है। इस तमाम तर सूरत हाल में अब सबसे अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान के दीगर इलाके भी इस मगरबी हवाओं के सिलसिले से मुतासिर हो रहे हैं। कोयटा में पड़ने वाली बर्फबारी के असरात कराची शहर में कैसे महसूस होंगे, इस पर बात करने से पहले जो एक अलर्ट जारी किया गया है NDMA की जानिब से, मैं आपको इस हवाले से आगाह कर दूं। NDMA की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट में बताया गया है कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्किस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ ये ख़तरात लाहक हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि NDMA का कहना है कि बारिशें हो सकती हैं और होने वाली जो बर्फबारी है उसके बायस आइंदा 2 रोज़ में लैंडस्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया है, जिसके बाद 26 से 27 जनवरी के दौरान, जिस हवाले से 27 जनवरी का आगाज़ हो चुका है, हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जारी रहा है और NDMA की जानिब से ये कहा गया है कि 27 जनवरी को KP, इसके अलावा गिलगित बल्किस्तान, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद ख़तरात हैं लैंडस्लाइडिंग के, यहाँ पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। साथ ही दीर, सवात, कलाम, कागान, चित्राल, कोहिस्तान, इसके अलावा शांगला, एबटाबाद और मानसेरा में भी लैंडस्लाइडिंग के ख़तरात से आगाह किया गया है और ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। दूसरी जानिब मरी की बात की जाए तो मलका कोहसार मरी ने भी बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है और बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से मरी में शुरू हो चुका है। मरी गलियात के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मरी, गलियात, इसके अलावा स्कर्दू, गिलगित, हुंजा, बाग और मुजफ्फराबाद समेत बलोचिस्तान के भी कई अजला ऐसे हैं जहां पर बारिश और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा मौजूद है। इस हवाले से जो NDMA के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि कोयटा, ज़ियारत, पशीन, इसके अलावा चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, इसके अलावा ज़ोब और खुजदार भी इस तमाम तर सूरत हाल से मुतासिर हो सकते हैं। शहरियों का एहतियात बरतने का कहा गया है। साथ ही कुछ शाहराएँ मुतासिर हो सकती हैं, जिसमें कराक्रम हाईवे, बाबूसर रोड और कागान नरान रोड भी मुतासिर हो सकती है ट्रैफिक के हवाले से। सबसे अहम तरीन बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, इन इलाकों का अगर आप अभी रुख करना चाहते हैं फिलवक्त ना कीजिए, इसलिए क्योंकि जो मौसमी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है और ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है।
सकती है। अलर्ट में एनडीएमए ने भी यही गुजारिश की है कि गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र ना करें, सफ़र नागुज़ीर हो तो एहतियात कीजिए और जो अदारे हैं उनसे हदायत लीजिए और उनकी दी गई हदायत पर अमल ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और इस वक्त तमाम तर सूरत हाल से जो निगरानी है वो की जा रही है। तो ये वो अलर्ट है जो एनडीएमए की जानिब से इस मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर जारी किया गया है। कराची शहर की अगर हम बात करें तो कराची में इस वक्त ठंडी ठार हवाओं का राज है और हर गुजरते हुए दिन के साथ कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी होने के बजाय इजाफा हो रहा है। शहरी पूछ रहे हैं सर्दी की ये लहर जो इस वक्त जारी है कम कब होगी, ये भी आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि अब जो कोयटा में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, अब कराची में जो अब रात शुरू होने जा रही है ये सर्द तरीन रात हो सकती है क्योंकि कोयटा में होने वाली इस बर्फबारी के असरात कराची के शहरी महसूस करेंगे। सर्दी की सूरत में यहाँ पर जो यकबस्ता हवाएं चल रही हैं ये अब तेज़ हो जाएंगी और रात में ये हवाएं मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगी और आज निस्बतन ज़्यादा सर्द रात रह सकती है जिसमें कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर दर्ज हरारत सिंगल डिजिट पर जा सकता है। बिलखसूस जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे दर्ज हरारत बहुत ज़्यादा कम हो सकता है जिसमें हम देख रहे हैं कि पॉसिबल है कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाए और दर्ज हरारत, और जो महसूस किए जाने वाला दर्ज हरारत है वो भी कम होगा। ज़ाहिर सी बात है जब रियल टेम्परेचर कम होता है। तो इसी हवाले से अगर बात की जाए ये सर्दी की मौजूदा जो लहर है ये कब तक जारी रहेगी और क्या मजीद कोई मौसमी निज़ाम आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ये जो मौजूदा सर्दी की लहर है ये जो जनवरी का आखिर है तब तक ये जारी रहेगी और इस दौरान कोई और मगरबी हवाओं का सिलसिला फिलवक्त आता हुआ नहीं दिख रहा। तो इसलिए कराची में बिलखसूस बारिश के कोई इम्कान नहीं है, लेकिन मुल्क के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर कल भी बारिश और बर्फबारी के खदशात मौजूद रहेंगे। और कराची शहर में जो सर्दी की शिद्दत है इसमें बिलखसूस बात की जाए अगर जो अर्ली मॉर्निंग होगी ट्यूसडे की वहाँ पर हम देखेंगे अर्ली मॉर्निंग बड़ा सख्त सर्दी महसूस की जाएगी कराची शहर में और ये जो यकबस्ता हमारे शहर को सख्त लपेट में ली हुई अब ये शिद्दत इख्तियार करना शुरू करेंगे जिसकी वजह से मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मंगल का दिन आगे बढ़ेगा और हम देखेंगे कराची के शहर में जो हवाएं हैं उसमें कुछ कमी आना शुरू हो जाएगी जो इस वक्त शहरियों के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा क्योंकि जो यकबस्ता हवाएं इसकी वजह से मौसम मजीद सर्द है। बुध से कराची में मजीद हवाओं की शिद्दत में कमी होगी और फिर जुम्मे से कराची शहर में बाकायदा तौर पर ये जो सर्दी की इस वक्त सख्त तरीन लहर है ये थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी और इस हफ्ते के इख्तिताम पर कराची में सर्दी की लहर का भी इख्तिताम हो जाएगा जिसके बाद दर्जे हरारत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और शहर में मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो इस वक्त सिंगल डिजिट पर जा रहा है टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। आने वाले जो महीना है फरवरी का वो भी बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। उस दौरान रमज़ान भी है। मैं इस हवाले से स्पेशल एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि रमज़ान में कराची में होने क्या जा रहा है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।